खबर उन्नाव से है, जहां शहर के एक रिसोर्ट में आयोजित भव्य होली मिलन समारोह में भाजपा सांसद साक्षी महाजन के नेतृत्व में कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण जी भी विशेष रूप से पहुंचे और मंच से संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण ने कहा, मैं सुनता हूं कि जब चोट लगती है, हम देश के अभूतपूर्व सांसद हैं। समाज को चलाने के लिए पैर को शूद्रा कहा गया है। जन्म से हर आदमी शूद्रा होता है, लेकिन कर्म से जातियां निर्धारित होती हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिन्हें राम मंदिर जाना है वो हमसे संपर्क करें, हम उनकी पूरी व्यवस्था करेंगे, चाहे रुकने, खाने या किसी अन्य समस्या की बात हो, हर संभव सहायता दी जाएगी। बता दें कि इस होली मिलन समारोह में उन्नाव के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि आपसी भाईचारे और प्रेम का संदेश देने का माध्यम भी है। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के कई गणमान्य नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नेताओं ने होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व सभी को जोड़ने का काम करता है और समाज में सौहार्द बनाए रखने के लिए ऐसे आयोजनों की जरूरत है। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने राम मंदिर दर्शन के लिए विशेष व्यवस्था करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जो भी श्रद्धालु राम मंदिर जाना चाहते हैं वो उनसे संपर्क कर सकते हैं और वो उनकी हर जरूरत पर ध्यान करेंगे। इस घोषणा के बाद उपस्थित लोगों में उत्साह देखने को मिला। सांसद साक्षी महाराज ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि होली का पर्व प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। इस त्योहार को मानने के साथ हमें समाज में सकारात्मकता और सद्भावना को बढ़ावा देना चाहिए। कार्यक्रम में जिले के कई प्रतिष्ठित नेताओं के अलावा समाज सेवी और व्यापारी भी शामिल हुए। सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और समरसता का संदेश दिया। भव्य समारोह के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। ध्रुवलाल साहू की रिपोर्ट कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव उसका सवाल उठा रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अखिलेश यादव जी मुद्दों पे भटक करके बात कर रहे हैं, विकास की बात नहीं करते हैं। निश्चित तौर पर हमारी सरकार सबको साथ लेकर के चल रही, सबका काम कर रही है। कल हिंदुस्तान अभी भी अमेरिका का गुलाम है, इस बयान को आप आगे विकास की बात करो। ये तुम मौलाना इनमें कहाँ सब राजनीति को इधर उधर बढ़ा किस तरह देख रहे हैं? कौन कलवे जमात के कल अलविदा की नमाज, देखिए, हम सबका साथ सबका विकास की भावना से चल रहे हैं और हम लोग पूरे देश की जनता के लिए काम करते हैं। मोदी जी ने देखा अभी कि ईद की किट भी बांट रहे हैं। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है और कितनी लोकप्रियता उस किट की हो रही है। लोग लाइन लगा करके किट भी ले रहे हैं और बढ़िया ढंग से अभी या कोई दिक्कत है तो मुझे याद कर लिया करो, क्योंकि मेरे पुरखे भी यहीं के थे। आपका मेरे ऊपर कर्ज है, आप आएंगे। अगर मैं आपकी सेवा कर पाऊंगा तो समझो मैं कुछ कर्ज उतार पाऊंगा। मैं अपने लोगों से जुड़ करके रहना चाहता हूँ। राजवाल मेरा नाम पता, इतना शरीफ आदमी हूँ। रिक्शावान से पूछोगे वो भी बता देगा, ऑटो वाले से पूछोगे वो भी बता देगा, किसी साधु से पूछोगे वो भी बता देगा। बता ही नहीं देगा क्योंकि मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, तो सब लोग जानते हैं। मेरे यहाँ पहुंचा देंगे और नेताजी आ गए। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः कार्यकर्ता बंधुओं को गंभीरता से कहना चाहता हूँ, अभी और प्रयास होंगे। ये तो छोटा सा प्रयास है। ये विषय जो राणा सांगा का आया है, ये छोटा प्रयास है। ये कोई हवा में तीर नहीं उछाला गया है। ये तीर हवा में नहीं उछाला गया है। ये बॉम्बे में औरंगजेब की जो प्रशंसा की गई है, ये हवा में तीर नहीं उछाला गया है। ये सोची समझी तीर है, ये सोचा समझा वाला है। इसलिए हमें बड़े धैर्य से, बड़ी बुद्धि से काम लेना चाहिए, समझे। ये समाज को, भारतीय जनता पार्टी को बांट करके इस राष्ट्र को कमजोर करना चाहते हैं। मोदी जी के मिशन को कमजोर करना चाहते हैं। मोदी जी का मिशन क्या है? यही हमारे गरीबों का उत्थान। कितना योजना चलाया। मैंने ये भी बताया कि महाराज जी बहुत बड़ी संख्या में ट्राईसाइकिल में बांट रहे हैं, मोटर नहीं, ट्राईसाइकिल में बांट रहे हैं। ये कहां से आया है? ये ट्राईसाइकिल के पीछे सोच किसकी है? ये मोदी जी की सोच।
कितने लोगों के बैंक में खाते थे, आज कितने लोगों के बैंक में खाते हैं। मैं सारी योजनाओं को नहीं गिनाना चाहता हूं। एक समय याद है हम लोगों को गैस के लिए पर्ची मिलती थी 5 महीने में 5। तब लोग आते थे, कहते थे सांसद जी मैंने वादा कर लिया था कि बेटी के साथ हम गैस भी देंगे, रिश्ता नहीं हो पाएगा, मैंने वादा कर लिया था महाराज जी एक पर्ची दे दीजिए। तब महाराज जी एक पर्ची देते थे कि कहीं रिश्ता न टूट जाए। हमारे मोदी कल क्या था आज क्या हो गया, कल क्या था आज क्या हो गया। गरीब आदमी बैंक का नाम नहीं सुनता था। गुरुजी याद है सन 1984 में राजीव गांधी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उन्होंने भाषण दिया था पार्लियामेंट के अंदर कि 100 रुपया भेजता हूं तो 85 रुपया गायब हो जाता है, 15 रुपया किलो पहुंचता है। क्योंकि राजीव गांधी की नीयत कोई खराब नहीं थी, नीयत अच्छी थी। राजीव गांधी अच्छे नेता थे, हम किसी का। और वहीं से चलते चलते आकर के ये राणा सांगा पर पहुंचा। राणा सांगा क्या थे, महाराणा प्रताप क्या थे, झांसी की रानी का क्या योगदान है, शिवाजी महाराज का क्या योगदान है, इसके लिए किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये आप अभी हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ। हम कहते हैं कि अगर लगातार आप उठा करके देखें तो समय समय पर कुछ ऐसे बयान आते हैं जिससे दूसरे लोगों को पीड़ा पहुंचती है और क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो कोई पक्ष ऐसा बयान देता है जिससे समाज को, राष्ट्र को, किसी जात को, किसी गरीब को, किसी कमजोर को, किसी महापुरुष को के चाहने वालों की भावनाओं का अपमान हो, तो सरकार उसको तुरंत ये कानून बनाओ कि उनको सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। कह रहे हैं हिंदू बच्चों को नौकरी नहीं दी जा रही, उनसे कह दिया गया है कि बाबर औरंगजेब के पीछे पड़ जाए। राणा सांगा भी कहा अब इसमें ये तो बयान आते रहेंगे, ये तो बयान आते बोर्ड को लेकर के ओबीसी ने विरोध किया है, कह रहे हैं हम काली पट्टी बांध के विरोध कर रहे हैं। अब चलिए वो उनका काम है, वो उनका काम है। पहले अकबर, फिर बाबर, फिर औरंगजेब, अब राणा सांगा, अब दुर्गंध वर्सेस सुगंध पर हम प्रज्ञा अखिलेश यादव बीजेपी पर सुगंध को लेकर देखिए आज जो है उन्नाव में शामिल हुए हैं साक्षी महाराज जी के द्वारा होली मिलन के इस कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ है, इस आयोजन में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। साक्षी महाराज जी तिवारा यहाँ पर उन्नाव के कार्यकर्ताओं ने उनको पूरी ताकत और मजबूती के साथ उनको उन्नाव का प्रतिनिधित्व दिया है। इस अवसर पर आपके माध्यम से मैं सारे कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। साक्षी महाराज जी हमारे ओबीसी के बड़े नेता हैं और बड़े लंबे समय से हम लोगों ने लगातार एक साथ काम किया है। जब मैं 93 में विधायक हुआ, 91 में चुनाव लड़ा, उस समय से हम लोग इनकी राजनीति में हम लोगों का एक दूसरे का सहयोग रहा है। आज मैं उनके कार्यक्रम में आया हूं और मैं निश्चित तौर पर बधाई देते हुए आप सभी को, पत्रकार साथियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक विधायक है बीजेपी कांग्रेस के राजेंद्र कुमार, उन्होंने बीजेपी को गिनती है वो सांडों से कर दी है, संतों की जो तुलना है वो आवारा सांडों से कर दी है। कैसे क्या देखते हैं इसको? क्या आवारा सांडों से तुलना कर दी है बीजेपी के संतों की, साधु संतों की। देखिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। 8 साल योगी जी के पूरे हुए हैं, पूरे 75 जिलों में डबल इंजन की सरकार के द्वारा जो भी विकास के कार्य किए गए उनकी प्रदर्शनी पूरे उसमें लगाई गई है। और जिसमें 8 वर्ष में डबल इंजन की सरकार ने जो भी गरीब कल्याण की योजनाएं उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बनाई, उनका विस्तार से चर्चा भी हुई और पूरा 3 दिन प्रदर्शनी चली हर विभाग की। और जो भी योजनाएं लगाई गई उससे हमारी जनता संतुष्ट है। उसका एक ही उदाहरण है कि अभी 9 चुनाव हुए, 9 में 7 चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता और 35 साल बाद योगी जी की दोबारा सत्ता आई
और मोदी जी की भी तिबारा भारतीय जनता पार्टी की देश में सत्ता बनी है, तो निश्चित तौर पे विपक्ष तमाम तरीके की अनर्गल बात करता है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है और सबके प्रयास से आगे काम कर रही है। निश्चित तौर पर देश की जनता के लिए जो भी मोदी योगी जी काम कर रहे हैं, इसके पहले कभी किसी सरकारों ने काम नहीं किया। मंत्री जी, अखिलेश यादव दुर्गंध की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गौशाला इसलिए बना रही है क्योंकि उनको दुर्गंध पसंद है। देखिए, आज उन्नाव में मैं आया था। उन्नाव के बहुत ही लोकप्रिय सांसद हैं हमारे, भारतीय जनता पार्टी के वो सीनियर नेता हैं, लगातार कई बार सांसद, 7 बार के सांसद हैं। तो उनके कार्यक्रम में आया था। वो कार्यक्रम होली मिलन का और खासतौर से दिव्यांग भाई बहनों के लिए मोटराइज ट्राईसाइकिल और अन्य सहायक उपकरण वितरण का कार्यक्रम था। लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूँ, ये अखिलेश जी दुर्गंध की बात, गौशाला की बात करते हैं। मुझे लगता है ये दुर्भाग्य की बात है। ये केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण है। तो मैं कहूँगा कि उनको यहाँ पर दुर्गंध आती है और शायद दूसरी जगह से सुगंध आती है, तो सुगंध नहीं, केवल और केवल ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है। और मैं कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात करते हैं, वहीं पर ये खास इस तरह की बातें करते हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता ने सबक सिखाने का काम 2017 में भी किया है, 2022 में भी किया है। मुझे लगता है कि फिर से इसका हिसाब चुकता उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। मंत्री जी, एक अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जब टीका लगाने की बात आई तो पैर के अंगूठे से उनका तिलक किया गया। तो क्या बीजेपी इस पर अपना कोई बयान नहीं देगी? देखिए, हमारे वीर वीरांगनाएं या हमारे ऐसे महापुरुष, और मैं कहूँगा कि चाहे वो राणा सांगा हो, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, इनके विषय में जिन्होंने वास्तव में बहादुरी की चर्चाएं की जाती हैं और इस प्रकार की चीज़ें निकाल के लाना और उन पर टिप्पणी करना, मुझे लगता है कि वो वीर वीरांगनाओं महापुरुषों के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़, उनका अपमान करने जैसा है। और देश की जनता ये सब देखती है, समय आने पर इनको जवाब देने का काम करती है। इसीलिए आज इनका हश्र ये है, अभी तो हश्र और खराब होगा। जिस तरह से इस समय औरंगजेब को लेकर बयानबाजी हो रही है, चाहे राणा सांगा को लेकर बयानबाजी हो रही है, आपको क्या लगता है कि औरंगजेब के सारे टारगेट हिंदुत्व पे है? देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत में न जाने कितने आक्रांत आए थे। उन्होंने भारत में किस तरह से लूट और ये सब, औरंगजेब हो, बाबर हो, ये सब इस तरह की चीज़ें वास्तव में जो गुलामी की दास्तां की कहानी जो है रही है, क्यों बार बार जो है इस तरह की लोग खरीदने का काम करते हैं। और मैं कहूँगा कि हमको अपने महापुरुषों पर, अपने वीर वीरांगनाओं पर गर्व है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया। और इस प्रकार के लोग औरंगजेब की बात करते हैं, बाबर की बात करते हैं। मुझे लगता है कि आज बाबर और औरंगजेब का स्थान इस देश में तो कहीं जनता स्वीकार नहीं करेगी। कि प्रदेश में जो सरकार गौशालाएं बना रही है उससे बदबू आती है और हमने जो पार्क बनाते हैं उससे खुशबू आती है। देखो, मुझको लगता है इस पार्क में भ्रष्टाचार की दुर्गंध को लोगों ने नहीं सूंघा है। गाय हमारी माँ है, उसमें देवी देवताओं का वास होता है और माँ के ऊपर टिप्पणी नहीं की जाती। गाय का गोबर तो हिंदू धर्म भगवान गणेश का प्रतीक बनाकर सकट चौथ और करवा चौथ पे उनकी हम पूजा करते हैं विधायक बाबा के रूप में। गाय को लेप के हम पवित्र पूजन पाठ करते हैं, तो गाय में दुर्गंध नहीं है, गाय में आस्था की सुगंध को तलाशिए। दुर्गंध तलाशना है तो इतनी भ्रष्टाचार की दुर्गंध को तलाशिए। और मैं समझता हूँ ये भारतवर्ष, भारत की संस्कृति में गौ माता, गंगा माता और धरती माता का त्रिकोण ही भारत माता है। इसलिए गौ माता के बारे में मैं तो कहता हूं कि आदरणीय नेताजी थे, मुलायम सिंह जी थे, तो उन्होंने मुझे फोन करके कहा, मैं मेयर था उस समय, और मैंने यहीं पर हवाई अड्डे के पास में श्री कृष्ण गौशाला कान्हा उपवन के नाम से प्रोजेक्ट बनाया था नगर निगम की तरफ से। वो गए देखने तो उन्होंने प्रशंसा में कहा कि आपने बहुत बड़ा काम किया है। आज गो पालक वंश के
किसी व्यक्ति के द्वारा गाय को दुर्गंध का अगर माध्यम बताया जाए तो मुझे आश्चर्य होता है। मैं समझता हूं कि इसके लिए जो है एक अफसोस जरूर व्यक्त करना चाहिए, खेद व्यक्त करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के बाद सरकार पे हमला कर रहे हैं राणा सांगा भारत लाए। ओवैसी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों वक्त संशोधन की आड़ पे मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं, मस्जिदों में गोली चलाई जा रही है, उनके सीने में गोली चलाई जा रही है। देखो, ये यहाँ पर ईद की सेवैयां भी बटेंगी और होली की गुजिया भी साथ चलेगी। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ एक भी दंगा नहीं हुआ है। हाँ, जो दंगाई होगा उसका तुष्टीकरण नहीं होगा, उसका कानून के हिसाब से इलाज होगा। लेकिन जो भारत का है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, जो शांति प्रिय है, सबके साथ सम्मान है। होली हमने अच्छी से मनाई है, ईद भी हम लोग सब लोग मिलकर हिंदू मुस्लिम सब लोग अच्छी तरह मनाएंगे। रामनवमी भी मनेगी, नवरात्र भी मनेगा और ये देश में सब लोग एकता के साथ रहेंगे। इमरान खान ने राम नाम की घड़ी पहनी और उस पर मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा कि ये शरीयत के खिलाफ। अब कुछ लोग हैं ऐसा जो गलत सोचते हैं और मुझको लगता है कि अभिनेता के रूप में अगर कोई मुस्लिम अभिनेता ने किसी हिंदू धर्म का, अगर आप देखो तो कई लोगों ने रामायण में जो थे वो मुस्लिम वर्ग के थे लेकिन हिंदू पात्र बने थे। कई लोग ऐसे जो महाभारत में अर्जुन जो बने थे वो हिंदू नहीं थे। तो आप कह दो कि धंधा छोड़ दे सब। ये जो फतवा जारी करने वाले लोग हैं, इनको वास्तविक रूप में जो तथाकथित कुछ लोग हैं, सब नहीं, उनको लखनऊ के मौलानाओं से सीखना चाहिए कि वो लोग किस प्रकार से उन्होंने खुद ही में उन्होंने ये घोषित किया कि हम 2 बजे के बाद नमाज अदा करेंगे और हिंदू भाइयों के साथ में जो होली मनाए वो हम अपना जुमा की नमाज करेंगे। सबसे पहले लखनऊ में हुआ और ये लोग फतवा जारी करके, अरे घड़ी पहन ली, कौन सा पाप कर दिया? राम का नाम जो है ना वो अमृत बाण है, कल्याण करने वाला है। और सलमान खान तो अपने वहां गणेश जी भी बैठालते हैं। सीएम साहब, नवरात्रि शुरू हो गई, कई जगह मांग उठ रही है कि मास्क की जो दुकानें बंद कर दीजिए, 9 दिन तक मीट की दुकानें बंद कर दीजिए। बनारस में कोई जैसे चलता आया है वैसे ही प्यार से त्योहार मने। कहाँ बंद होगा कहाँ खुलेगा ये सरकार का काम है और सरकार पे भरोसा रखिए। सबकी आस्था भी हो, सबका रोजगार भी हो। सांसद जी लाल दुश्मन के बाद अब ओवैसी की एंट्री हो गई। अरे भाई, आप ओवैसी को कोई नेता मानते हैं क्या? ओवैसी जी एक ऐसे अभिनेता हैं जो अपना झूठा अभिनय अल्पसंख्यक के प्रति करके और अपनी दुकान सजाते हैं। ये वो दुकानदार है। ये ओवैसी जी नेता या वो जो है किसी के वो हितधारक नहीं है। ये अपनी दुकान सजाते हैं और कड़वे कड़वे भाषण देखे। लेकिन वो ये कह रहे हैं देश के मुसलमानों को अब मोदी और आरएसएस से खतरा है, हिंदुओं से नहीं है। मुझको लगता है कि भारत जब तक बहुसंख्यक है, किसी जाति और धर्म को उससे खतरा नहीं हो सकता जब तक हिंदू बहुसंख्यक है भारत में। लेकिन वो कह रहे हैं जहाँ हिंदू है गोली चलाई गई, वहीं पर सारे धर्मों का वो है। आज पाकिस्तान में उतने फिरके मुस्लिम बंधुओं के नहीं होंगे जितने फिरके हिंदुस्तान में रहते हैं। कांग्रेस गोली चलाई गई थी उनकी कार पे, उनके कॉन्वे पे गोली चली थी, वो उत्तर प्रदेश में हुआ था, वो मुसलमान है इसलिए उनको सुरक्षा चाहिए हो, मुझे नहीं पता है इसका। महाराज जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गौशाला इसलिए बनाती है क्योंकि उनको दुर्गंध पसंद है। भारतीय जनता पार्टी गाय, गंगा और गीता की उपासक है। अब ये दुर्भाग्य की बात है कि यदुवंश में जन्म लेने वाले यादवों को जिन पर गर्व है और यादव स्वयं गोपालक होता है, गाय भैंस पालता है, अगर उन्हें दुर्गंधी आ रही है तो ये शर्म की बात है और चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाने वाली बात है। नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 32 लाख मुसलमानों को सौगातें मोदी दे रहे हैं, मगर विपक्ष को इसमें राजनीति दिखाई दे रही है। विपक्ष को राजनीति दिखाई दे रही है कि मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसके साथ काम कर रहे हैं। हम राजनीति के लिए काम नहीं करते, राष्ट्र के लिए काम करते हैं और मोदी जी भी इस राष्ट्र के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है प्रथम राष्ट्र तो प्रथम राष्ट्र। समाजवादी पार्टी के जितने
तमाम नेता ऐसे हैं जो औरंगजेब को लेकर के मुझे लगता है राणा सांगा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना और औरंगजेब को और बाबर को अपना बाप बताना कहीं कहीं दोगलेपनी की पहचान है। महाराज जी, जिस तरह से औरंगजेब को लेकर आपको लगता है क्या हिंदुत्व को टारगेट किया जा रहा है? जब से देश आजाद हुआ है तुष्टीकरण के आधार पर हिंदुत्व को कमजोर करने का काम किया गया है विपक्ष के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा। लेकिन अब ये नया भारत है, हिंदू जाग गया है, पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं है। 2047 तक विकसित भारत होगा, विश्व का गुरु भारत होगा, विश्व का नेतृत्व करेगा। अब आपने अभी महाकुंभ पर्व को देखा, जिस महाकुंभ पर्व में लगभग 67 से 68 करोड़ लोगों ने स्नान किया, तो मुझे लगता है कि सभी बौखला गए हैं और ये बौखलाहट है जो तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचती है तो खम्मा नोचने वाली बात है। जिस तरह से योगी सरकार के 8 साल हो गए, केंद्र सरकार के 12 साल हो गए, तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ? देखिए, 8 साल बेमिसाल और 12 साल बेमिसाल, ये जनता है, जनता परिणाम देती है और जब जब चुनाव होता है तो जनता रिजल्ट देती है। अब 2027 सामने है, फिर तो हवाएं ही करेंगे। रोशनी का फैसला, जिस दिए में तेल होगा वो दिया रह जाएगा। अब पता नहीं साइकिल यात्रा निकालेंगे, पद यात्रा निकालेंगे, कितनी भी यात्रा निकाल लो, भारतीय जनता पार्टी का कार्ड किसी के पास नहीं। विधानसभा क्षेत्रों में साइकिल भी आई है बंटने के लिए। कोई बात नहीं, वो पता नहीं दीन ईमान खरीदने के लिए क्या क्या करेंगे, भगवान उनको सद्बुद्धि दे।